देश के संसद में बैठे एक बड़े नेता के लल्ला हैं और वो भारत में बैट बॉल खिलवाते हैं। बैट बॉल खिलवाने के वो सेक्रेटरी हैं और वो सेक्रेटरी बने हैं अपने पिताजी की वजह से। कुछ खास कैपेबिलिटी या फिर कोई क्वालिटी है नहीं उनमें। झंडा पकड़ने से ऐतराज है और खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं और उनके पिताजी दुनिया भर को राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं और इनके बड़े समर्थक हैं जो परिवारवाद और नेपोटिज्म का बहुत ही जो है पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन आज ये पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूं अमित शाह के बेटे जय शाह की। जय शाह का टेन्योर एक और साल बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में बढ़ा दिया गया है क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। जब पिताजी देश के गृह मंत्री हों तो आपके लिए कुछ भी संभव है, फिर आप में कोई प्रतिभा हो या ना हो। जय शाह अगर किसी और सामान्य परिवार में होते तो क्या बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन पाते? ये बड़ा ही आम सा सवाल है और ये आपको समझना चाहिए। असल में लोग अपने पिताजी के दम पर दिल्ली में बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि तू जानता है मेरा बाप कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह यही कहते हैं कि आप जानते हैं हमारे पिताजी कौन हैं? और अगर उनके पिताजी अमित शाह ना होते तो शायद जय शाह वहां ना होते जहां आज बैठे हैं। बीसीसीआई की सर्वोच्च कुर्सी पर, बीसीसीआई की सारी कुर्सियों पर आप देखें, सारी उच्च पदों पर आप देखें तो सभी अपर कास्ट बैठे हैं। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटी का। इवन अगर आप क्रिकेट टीम में भी देखें, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति एक कैच भी ड्रॉप कर देता है, अर्शदीप सिंह, बहुत ही हाल का मामला है, एक कैच उन्होंने ड्रॉप किया था और पूरा ट्विटर उन्हें खालिस्तानी कहने लगा। इससे पहले मोहम्मद शमी ने उनकी फॉर्म ठीक नहीं चल रही थी तो विकेट नहीं ले पाए और रन ज्यादा दे दिए तो उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी कहा जाने लगा। अगर आप इस देश में हिंदू के अलावा और कुछ भी हैं तो आपको वो सब झेलना पड़ेगा जो एक इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इस देश में नेपोटिज्म का बोलबाला है। अगर आपके पिताजी, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार एक ताकतवर स्तर पर बैठे हैं तो आपको वो कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह का एक सिस्टम हमारे देश में 1998 से लागू है जिसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम जजों के नियुक्ति और पदोन्नति में इस्तेमाल होता है। एक कमिटी बिठाई जाती है जिसमें सीनियर जज होते हैं और प्रीवियस सीजेआई होते हैं और वो चुनकर अपने बायसेस के साथ चुनकर एक व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाते हैं जो अगला सीजेआई बनने वाला है, अगला हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जज बनने वाला है, जस्टिस बनने वाला है। और वो होता है केवल एक डिस्कशन से। इस बेंच के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि अगर ये बेंच एक बार किसी का नाम सुझा दे तो सरकार उसे एक से ज्यादा बार डिनाय नहीं कर सकती। अगर एक बार सरकार उसे रिजेक्ट कर भी दे और सेम व्यक्ति का नाम दोबारा वो बेंच, दोबारा वो कमिटी सुझाए तो सरकार उसे मना नहीं कर सकती है। और इसी सिस्टम के कारण हमारे देश में जजों की नियुक्ति में डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप याद कीजिए आपके पास कितनी महिला जज हैं, कितने माइनॉरिटी के जज हैं, कितने जो है वो बहुजन समाज के जज हैं। ये आप पर मैं काम छोड़ता हूं, गूगल कीजिए और पता कीजिए कितने जजेस हैं आपकी कम्युनिटी के, आपकी अदालतों में। तो हम उन अदालतों से कैसे न्याय की जो है वो गुहार लगा सकते हैं जहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन की जरूरत इसीलिए है, अगर मैं किसी इंसिडेंट को कभी मैंने झेला नहीं है, अगर मैंने कोई कास्ट एट्रोसिटी नहीं झेली है तो मैं उस पर फैसला एम्पैथाइज होकर, सहानुभूति रखकर कैसे दे पाऊंगा। हमारे बायसेस होंगे। अगर मैं अपर कास्ट हूं तो मुझे कभी भी जो है वो कास्ट का दंश नहीं झेलना पड़ा है, इसीलिए मैं उस कास्ट के दंश को समझ भी नहीं पाऊंगा और ना ही उसके फैक्ट्स पर कानूनी रूप से कोई फैसला ले पाऊंगा। हमारे संपादक शंभू कुमार सिंह
हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन के 18 घंटे जाति के हिसाब से फैसले लेता है तो वो कैसे अपनी ड्यूटी पर बैठकर न्यूट्रल हो पाएगा या फिर कैसे अपनी ड्यूटी पर बैठकर रैशनल हो पाएगा। अगर आपकी जिंदगी के सारे फैसले जात के आधार पर होते हैं, अगर आपकी जिंदगी के सारे फैसले नेपोटिज्म के आधार पर होते हैं, तो आप अपने पद पर बैठकर भी फैसले न्यूट्रल नहीं ले सकते हैं। आपके व्यवहार में ही नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका लगाव किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कारण से है, या तो वो कोई रिश्तेदारी के कारण, आपके माता पिता होने के कारण, या फिर आपकी कम्युनिटी का होने का कारण, तो आप उसकी ओर ज्यादा झुकाव रखेंगे, आप उसकी ओर ज्यादा सिंपैथी रखेंगे या एम्पैथी रखेंगे। तो फिर सारे फैक्ट्स धुंधले हो जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि अगर जैसा जैसे एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की तो खैर बात छोड़ देते हैं, फिल्में तो चलती नहीं है अगर कोई नेपोटिस्टिक स्टार उसमें हो। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को इसीलिए बायकॉट किया जा रहा है कि उसमें सिर्फ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हैं और वो एक फैमिली से आती हैं, जो कि सही बात है। जनता को जो फिल्म अच्छी लगेगी वो देखेगी, नहीं देखनी है ना देखे जनता। असल में कला को तो आप उस नजरिए से देख लेते हैं कि ये नेपोटिज्म के आसपास है कि नहीं, या फिर ये भाई भतीजावाद के आसपास है कि नहीं। लेकिन जब हमारे सरकारी पदों की बात आती है, जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी की बात आती है, जब हमारे जस्टिस की बात, जजों की बात आती है, तब हम उस एंगल से क्यों नहीं सोचते हैं? तब तो और ज्यादा जरूरी है। एक फिल्म चले ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक जस्टिस गलत फैसला सुना दे, एक जज गलत फैसला सुना दे, तो आने वाले कई फैसले डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद।